भाई, जब बहाली आपके शासनकाल में हुई तो आपने परवाना देने के समय, नियुक्ति पत्र देने के समय क्यों नहीं वो काम किया जो आज हम कर रहे हैं। धोखा हम लोगों के जीन में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो वादा किया था 2014 में कि 15 लाख सबके खाते में जाएगा। बाद में माननीय गृह मंत्री और उस समय के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि ये जुमला था। 8 साल से केंद्र में सरकार में है, 16 करोड़ देना चाहिए था ऑन रिकॉर्ड। जो भारत सरकार का रिकॉर्ड है उसके अनुसार 7,22,000 नौकरी या रोजगार देने का काम। नेता प्रतिपक्ष किस तरह का कार्य करते रहे हैं कि वो गरिमा वाले पद को भी कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का काम किया और उस पद की गरिमा को गिराने का काम किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार में लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। नियुक्ति पत्र तो बांट ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि उन्हीं लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है जिनको 3 महीना 4 महीना पहले बहाली करवाया जा चुका है। जो लोग पहले ड्यूटी कर चुके हैं उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। बात करते हैं आरजेडी के प्रवक्ता अजाज अहमद है हमारे साथ, क्या कुछ कहना है इन पर। जब भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि जिन लोगों को आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं वो काम कर चुके हैं, उनको दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ये बताए कि उसने वादा किया था कि 19 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। कितने लोगों को रोज़गार पौने 2 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, भागीदारी रही है उसकी, कितने लोगों को दिया, ये ऑन रिकॉर्ड बताने का उनका काम। तो यही कहना है कि जो भी बहालियां हुई है हमारे शासनकाल में हुई है। तो भाई, जब बहाली आपके शासनकाल में हुई तो आपने परवाना देने के समय, नियुक्ति पत्र देने के समय क्यों नहीं वो काम किया जो आज हम कर रहे हैं। क्योंकि आपने किया नहीं है, इसीलिए आप कहने के अधिकारी नहीं हैं, और हम कर रहे हैं इसीलिए दिख भी रहा है और लोग देख भी रहे हैं। आप करोड़ों खर्च करके नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लाखों खर्च कर रहे हैं, टेंट बनाए जा रहे हैं, जो जनता के पैसे है उसको बर्बाद किया जा रहा है। इस तरह की बातें कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, जनता का पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है, हम युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं, युवाओं में ये बात बताने का काम कर रहे हैं। युवाओं के साथ आप धोखा कर रहे हैं। धोखा हम लोगों के जीन में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो वादा किया था 2014 में कि 15 लाख सबके खाते में जाएगा। बाद में माननीय गृह मंत्री और उस समय के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि ये जुमला था। आपने जो कहा वो आप किया नहीं। हम लोग जुमलाबाजी नहीं करते हैं, हम लोग जो कहते हैं वो करने का कहाँ काम किए हैं अभी तक? स्पष्ट 2 महीना हो गया। स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हम लोगों ने कहा था कि नौकरी देंगे, नियुक्ति देंगे, रोजगार देंगे, कहाँ और नियुक्ति देने का पत्र आया? सिलसिला लगातार चल रहा तेजस्वी है। यादव ने कहा था कि पहली कैबिनेट में नौकरी देंगे, अभी तक 2 महीना हो गया, नहीं आया है। अच्छा, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी हर साल 2 करोड़ लोगों के रोजगार या नौकरी की बात की थी। 8 साल से केंद्र में सरकार में है, 16 करोड़ देना चाहिए था ऑन रिकॉर्ड। जो भारत सरकार का रिकॉर्ड है उसके अनुसार 7,22,000 नौकरी या रोजगार देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर है नौकरी और रोजगार के मामले में? और युवाओं के साथ जिस तरह से ठगी का विद्या भारतीय जनता पार्टी करती है, वैसा काम महागठबंधन का सरकार नहीं करती है। और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी मिल करके बिहार के युवाओं को स्पष्ट रूप से ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो हम कहते रहे वो करने का काम किया। कहाँ कर रहे हैं? नौकरी दे कहाँ रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी तो कह रही कि पहले से निकाला हुआ बहाली है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ रहा हूँ कि 19 लाख का वादा किए थे, कितने लोगों को दिए? बिहार में तो आप ना जो हम दे रहे हैं वो दिख रहा है, और वो क्या किए हैं वो दिखा भी नहीं। इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय आपका क्या कहना है कि आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, आपने बहाली निकाली थी? जाहिर सी बात है, बहाली कोई भी निकाले, बहाल हम कर रहे हैं ये दिखता है। और जब बहाल हम कर रहे हैं तो यही जनता के बीच संदेश है, और युवाओं का विश्वास माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद पर और ज़्यादा बढ़ा है। और युवा हर जगह खड़े होकर के कह रहे हैं कि अगर कोई रोज़गार देगा, अगर कोई नौकरी देगा तो महागठबंधन सरकार देगा। और ये हम कह नहीं रहे हैं, बल्कि लोगों की आवाज़ आ रही है।
और लोगों की जो आवाज़ होती है वही लोकतंत्र में सबसे बड़ा प्रमाण होता है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि युवाओं के साथ को छला जा रहा है, ये नौकरी नहीं, ये हम ही लोग का निकाला हुआ बहाली है, वही ये लोग दे रहे हैं, ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बिहार में जो है स्थिति बदतर हो गई। नेता प्रतिपक्ष किस तरह का कार्य करते रहे हैं कि वो गरिमा वाले पद को भी कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का काम किया और उस पद की गरिमा को गिराने का काम किया। उस व्यक्ति से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? अच्छा वो छोड़िए, आप ही के नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है और कहा है कि महिला पुलिसकर्मी जो बहाल हुई है उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। डाक बंगले चौराहे पर उनको रोक कर एक महिला पुलिसकर्मी ने इस बात को कहा और तेजस्वी यादव ने इस बात को मंच से कहा। तो नौकरी दे रहे हैं लेकिन सुविधा नहीं दे रहे हैं। देखिए, नौकरी भी दे रहे हैं, सुविधा भी देंगे। और ये जो महागठबंधन की सरकार 3 महीने के कार्यकाल में जिस तरह से जनहित के मामलों को और जन सरकार के मामले को अपने ही सरकार के बीच में जा कर के बताने का काम कर रही है कि जनहित का काम हम कैसे करेंगे, जन सरकार के काम कैसे करेंगे और महिलाओं के प्रति हमारा क्या आदर और सोच है, ये स्पष्ट प्रमाण माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मंच से दिया और बताने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति कैसी सोच रखती रही है। ये पिछले 17 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रहने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बताने का काम कर रहे हैं। 17 साल से तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं। देखिए, नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। नीतीश जी जो काम किए हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पास ना गृह विभाग था 17 साल से। गृह विभाग से तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है। सत्ता समीकरण से चलता है और सत्ता में जो समझ होती है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। सवाल तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है ना, उन्होंने ना मंच से तेजस्वी जी ने जन सरकार के सवाल को अगर मन से उठाया तो इसकी सराहना सभी लोगों को करनी चाहिए कि जन सरकार की सोच रखती है सरकार और जन सरकार और महिलाओं के प्रति जो सोच है वो स्पष्ट रूप से सरकार के अंदर के लोग भी बताने का काम कर रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। चलिए, आरजेडी के प्रवक्ता थे हमारे साथ, तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ नमस्कार।